नमस्कार। आज के इस वीडियो में स्व सहायता समूह की बात करेंगे। जीएस पेपर 2 यूपीएससी सीएसई में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। इवन हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ज़रूर पूरा वीडियो देखिए। अगर बीच में कोई भी कन्फ्यूज़न लगता है कमेंट में डायरेक्टली पूछ लीजिएगा, समय वेस्ट मत करिएगा, है ना। तो एसएचजीज जो हैं, स्व सहायता समूह, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो आइए इनको शुरू करते हैं। परिचय के माध्यम से प्रभाव, फिर थोड़ा सा और डीप में जाके चैलेंजेस जानेंगे आज के इस वीडियो में। आइए परिचय की बात करते हैं। स्व सहायता या स्वयं सहायता समूह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, एक स्वशासित सहकर्मी नियंत्रित सूचना समूह है जिसमें समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोग होते हैं। देखिए, स्व सहायता समूह जो है ये एक खुद से चलाया जाने वाला, खुद के शासन के आधार पर सहकर्मी नियंत्रित एक समूह है ना। एक ग्रुप होता है जिसमें समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोग होते हैं। लगभग जैसे सब आमतौर पे पड़ोसी या एक ही ग्रामीण क्षेत्र के, एक ही शहरी क्षेत्र के, एक ही वार्ड के, ऐसे सामूहिक रूप से सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने की इच्छा। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है, कोई फाइनेंस के लिए कर सकता है, कोई एनवायरनमेंट के लिए कर सकता है, कोई अलग अलग चीज़ों के लिए। एक एसएचजी में आमतौर पर समान आर्थिक दृष्टिकोण और सामाजिक स्थिति वाले कम से कम 5 व्यक्ति और अधिकतम 20 व्यक्ति होते हैं। एक एसएचजी का गठन किया जाता है, उसमें अलग अलग पद होते हैं। मुख्यतः महिलाओं के एसएचजीज देखने को मिलते हैं, है ना। और जो है बहुत ही सटीक ढंग से वो कार्यरत होते हैं। मुख्य तौर पे जैसे कोई खादी ग्राम उद्योग के लिए करता है, कोई लघु उद्योग, अचार, पापड़, इन सब चीज़ों के लिए करता है। तो सेम इनका मोटिव रहता है एंड दे वर्क फॉर लाइक, अब कैसे बताया जाए, एक कलेक्टिव चीज़ के लिए काम किया जाता है उनके द्वारा, और उस पर प्रशासन की भी काफ़ी उनको मदद मिलती है। आगे हम उसके बारे में भी जानेंगे। आइए जान लेते हैं आखिर भारत में ये स्व सहायता समूह की उत्पत्ति हुई कैसे। प्रारंभिक प्रयास 1970 के दशक से पहले देखने को मिलते हैं। सामूहिक कार्यवाही और आपसी सहयोग के लिए विशेष रूप से महिलाओं के बीच अनौपचारिक एसएचजी के बिखरे हुए उदाहरण थे। मतलब बिखरे हुए ऐसे ग्रुप्स थे, मगर बहुत वैसा नहीं था। फिर सेवा देखने को मिला, SEWA सेवा, अभी तो इसका दूसरा सेंस है, बट हाँ 1972 में ईला भट्ट द्वारा स्थापित स्वरोजगार महिला संघ सेवा, इसको अक्सर निर्णायक क्षण माना जाता है। इसने जो है मतलब चल तो रहा था 1970 से, मगर ये आया तो इसने गरीब और स्वरोजगार वाली महिला श्रमिकों को संगठित किया और आज सृजन और वकालत के लिए भी एक मंच है ना। फिर मैरादा करके और पायलट कार्यक्रम 1980 के दशक के मध्य करीब आया, है ना। मैसूर पुनर्वास और क्षेत्र विकास एजेंसियों ने गरीबों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को ऋण प्रदान करने के लिए एक माइक्रो फाइनेंस रणनीति के रूप में एसएचजी की शुरुआत की। नाबार्ड और एसएचजी बैंक लिंकेज जो था 1992 में, ये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने 1992 में एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम शुरू किया। इस पहल ने एसएचजी को औपचारिक बैंकिंग संस्थानों से जोड़ दिया, जिसने विभिन्न समूहों और ऋण के लिए ऋण और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सक्षम हुई। और 1992 से ही एक्चुअल में एक बहुत बड़ा ग्लोबलाइजेशन, या आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। और इसके साथ में शासकीय मान्यता जब बहुत व्यापक हो गई ये चीज़, तो 1990 करीब में सरकार ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और राष्ट्रीय जो NRLM करके था, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, है ना, NULM ऐसा करके। तो NULM जो है शहरी क्षेत्र में और NRLM जो है ग्रामीण क्षेत्र में, ऐसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एसएचजी को सक्रिय रूप से समर्थन प्रदान किया, है ना। और इन पहलों में एसएचजी आंदोलन तक पहुंच और प्रभाव काफ़ी हद तक बढ़ाया था। ठीक है ना। चलिए, समर्थन देने वाली सरकारी पहलों के बारे में अगर जान लें तो सबसे पहला नाम हमारा वही है, दीनदयाल अंत्योदय योजना का। ये वही है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और बैंक लिंकेज कार्यक्रम, जो वित्तीय समावेशन के लिए जो मिशन है, ये उसकी बात की जा रही है। ऐसे 3 कार्यक्रम, है ना। आइए अब जान लेते हैं थोड़ा सा आखिर एसएचजीज के आने से क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहला प्रभाव, आर्थिक सशक्तिकरण।
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने आपस में महिलाओं की माइक्रो फाइनेंस और ऋण तक पहुंच में उल्लेखनीय सुधार किया। एसएचजी ने महिलाओं के बीच आय सृजन गतिविधियों और उद्यमशीलता को सुगम बनाया और कई महिलाओं और उनके परिवारों के लिए आय और आर्थिक स्थिरता में वृद्धि की। एसएचजी ने सस्ती वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके उच्च लागत वाले अनौपचारिक ऋणों पर निर्भरता को कम करके गरीबी उन्मूलन और वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिला एजेंसी और सशक्तिकरण। अब देखिए, पहला तो हो गया आर्थिक सशक्तिकरण, फिर एसएचजी नेतृत्व और दृढ़ता प्रशिक्षण प्रदान करते हैं महिलाओं को पारंपरिक लिंग मानदंडों को चुनौती देने और अपने समुदाय में नेतृत्व करने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के भी अवसर प्रदान करते हैं। साथ ही परिवार और समाज पर भी एक व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। एसएचजी ने महिलाओं को अधिक सम्मान और निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की, जिससे अधिक न्याय संगत पारिवारिक संबंध विकसित हुए हैं। एसएचजी ने स्थानीय शासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व और नेतृत्व की भूमिका को भी बढ़ाया है। एसएचजी ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर और एक सहायक नेटवर्क प्रदान करके घरेलू हिंसा जैसे सामाजिक मुद्दों को कम किया है। बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है ये चीज़ जब हम इस बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से लाइफ चेंज हुई है एसएचजीज के माध्यम से महिलाओं की, है ना। और जीते जागते उदाहरण आपके क्षेत्र में भी होंगे, परंतु बहुत इजीली अवेलेबल है यूट्यूब वगैरह पे भी। आई सजेस्ट एक बार तो भी आप उनको ज़रूर देखें। अब जान लेते हैं कौन कौन सी चुनौतियां वर्तमान समय में भी हैं और कौन कौन सी सीमाएं हैं। प्रथम, आरंभिक समर्थन से परे एसएचजी पहलों की स्थिरता। देखिए, एसएचजी की दीर्घकालिक व्यवहार्यता निरंतर बाहरी समर्थन और प्रभावी आंतरिक प्रबंधन पर निर्भर करती है, जिसके लिए मजबूत नेतृत्व, सामुदायिक समर्थन और परिचालन लागतों को कवर करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता की आवश्यकता होती है, परंतु ये नहीं हो पाता है ना। साथ ही बाहरी सहायता पर निर्भरता और अत्यधिक निर्भरता के मुद्दे भी हमको देखने को मिलते हैं। तो बाहरी सहायता यानी जो शासन की ओर से सहायता है, बैंक से सहायता है, इस पर निर्भरता के कारण महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो उनकी आत्मनिर्भरता और दीर्घकालिक व्यवहार्यता में बाधा डाल सकता है और डालता भी है, खासकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में, है ना, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। फिर जो है अंतर विभागीय चुनौतियों का सामना, ये भी एक चीज़ है। एसएचजी को अक्सर जाति, वर्ग और क्षेत्रीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो उनकी प्रभावशीलता और समावेशिता को प्रभावित करते हैं और हाशिए पर पड़े समूहों को आमतौर पर काफ़ी कम लाभ मिलता है इन सारी चीज़ों से, खासकर ग्रामीण स्तर पर। आगे बढ़ते हुए एक कृषि गतिविधियां भी इसका मुद्दा है, क्योंकि ज़्यादातर एसएचजी स्थानीय स्तर पर काम करते हैं जो मुख्य रूप से कृषि गतिविधियों में लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एसएचजी को गैर कृषि व्यवसायों से परिचित कराया जाना चाहिए, उन्हें अत्याधुनिक मशीनरी वगैरह प्रदान की जाना चाहिए, मगर वो नहीं हो रहा है। प्रौद्योगिकी की कमी, कई एसएचजी अपने संचालन में अल्प विकसित या बिना किसी तकनीक का उपयोग करते हैं, तो प्रौद्योगिकी की कमी होती है। बाजार तक पहुंच, एसएचजी कई जो अचार पापड़ वगैरह वाले हैं या कुछ भी प्रोडक्ट जनरेट करते हैं, अक्सर बड़े बाज़ारों तक पहुंच नहीं हो पाती। खराब बुनियादी ढांचा, एसएचजी आमतौर पर ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में स्थित होते हैं, जहां सड़क या रेलवे के माध्यम से खराब कनेक्टिविटी और बिजली की जो है सीमित पहुंच होती है। राजनीतिकरण, एसएचजी की राजनीतिक संबद्धता और हस्तक्षेप महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो अक्सर समूह संघर्षों को जन्म देते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा टॉपिक रहा, हालांकि अंतिम जानकारी थी। बाकी पर्याप्त जानकारी आपने प्राप्त की है। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, यदि आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा। बाकी सदैव आपकी सेवा में उपलब्ध है, सदैव तत्पर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो या पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किया भैया सब्सक्राइब करिए। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में ढेर सारी जानकारी के साथ। नमस्कार जी, डायनामिक इम्पल्शन।